आपकी बात है, ये तो हालांकि बहाने वाली बात है, ये तो गलती छुपानी है, ये तो गलती पे पर्दा डालने वाली बात हो गई। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखिए कितनी प्यारी टी शर्ट है, और इसके बैक साइड में भी डिजाइन है। ये ओनली मिल रही है आपको 250 रुपये में। अगर आपको परचेस करनी है या कोम्बो लेना है तो 2 टी शर्ट का कोम्बो 450 रुपये में। बहुत प्यारी टी शर्ट है, देखिए कितना अच्छा कपड़ा है। तो आपको लेना है तो यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक पे क्लिक करने से आप ले सकते हो। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है भंडारे के ऊपर, ठीक है। अब भाई हमारा काम है एक्सपोज करने का। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, है ना? तो ये हमारा कंटेंट है। अब वो देखना ना देखना ऑडियंस की मर्जी है ना। और मेरे को चाहिए जो मुझे देखे, जो मेरी बातों को सुनने में पसंद है रहे, और जो हम रिस्पेक्ट करते हैं। जगत दीदी की ऑडियंस की भी हम इज्जत करते हैं, हम लप्पू लप्पी की भी ऑडियंस की इज्जत करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हमारा एक्सपोज और रिएक्शन और रोस्ट होता है, चाहे वो जगत दीदी हो चाहे वो लप्पू लप्पी हो। हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है, ना हमारी किसी से दोस्ती है। जहां जगत दीदी सही काम करेगी हम सही में उसकी तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहां पे जगत दीदी सही रहेगी, जहां पे गलत रहेगी वहां पे हम एक्सपोज करेंगे। जहां पे लप्पू लप्पी गलत रहेंगे वहां पे हम एक्सपोज करेंगे, जहां सही रहेंगे वहां पे हम वाहवाही करेंगे। यही हमारा काम है। हम कभी भी एक साइड नहीं रहेंगे। हम क्योंकि पीआर नहीं है, जो पीआर होती है ना वो एक साइड ही रहती है, क्योंकि उनको पीआर ये चीज बोलने के लिए बोला जाता है कि एक क्रिएटर को पकड़ लिया, उससे कुछ पैसे ले लिए, या उससे प्रमोशन करवा लिया, या किसी मीशू मिंत्रा फिंत्रा किसी का भी उनको वो आ गया, उसकी वजह से चल भैया तू मेरी अब तोता रटता है ना, ऐसे चल मेरी तारीफ करे जा। तो ये काम हम पे नहीं आता है। हम ऑडियंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, बिल्कुल भी नहीं कर सके। हम रिस्पेक्ट करते हैं दोनों की ऑडियंस की। हम ये नहीं भूलते हैं कि जगत दीदी की भी ऑडियंस लप्पू की ऑडियंस से ज्यादा है, और प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं, और सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों ना करें? आखिर उस ऑडियंस की भी फीलिंग है ना। हम जगत दीदी की ऑडियंस से क्यों फीलिंगों का क्यों उनका दिल दुखाएं? बिल्कुल नहीं दुखाएंगे। जहां जहां जगत दीदी अगर ये भी कर दे तो तुरंत एक्सपोज और रोस्ट वीडियो बन जाती है, तुरंत रिएक्शन बन जाते हैं। उधर लप्पू लप्पी धरती में बैठा के और अपने अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कृत में, हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है, और वो जो रिश्तेदारों की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से अगर जगत दीदी, जो कि जन्मदिन में एक चाचा ने ओनली घड़ी दे दी थी, उसके पीछे रिएक्शन आने हो स्टार्ट हो गए थे। लप्पू लप्पी को हम इतना भेदभाव क्यों करें? हम लप्पू लप्पी के ऊपर भी बोलेंगे, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। बेचारी जगत दीदी ने कौन सी मेरी भैंस खोल ली, कौन सा मेरे साथ वो कर दिया, और जब कर दिया था उसका हमने उसको जवाब भी दिया था। बाकी हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। उसने मेरे चैनल के साथ कुछ भी किया तो मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, ना कि मैंने दुश्मनी निकाली। मैं चाहती तो जगत दीदी के पीछे भी लग सकती थी, जिस तरह लोग लप्पू के पीछे लग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लगी ना। मैंने ऑडियंस की रिस्पेक्ट करी ना, कि जो ऑडियंस सुनना पसंद करेगी, हम जगत दीदी की ऑडियंस की भी रिस्पेक्ट करेंगे। उसने जो किया परमात्मा देखेगा, लेकिन हम ऑडियंस के साथ बिल्कुल भी झूठा रिएक्शन, एक्सपोज, रोस्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर मेरी जगह दूसरी होती ना तो जगत दीदी के हाथ धो के पीछे लग जाती और दुश्मनी निकालती अपनी। लेकिन मैंने जगत दीदी की बुरी हरकतों से ज्यादा उसकी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करी। मैं ऑडियंस के इमोशन है उनके साथ नहीं खेल सकती, ठीक है। तो हमारे लिए लप्पू लप्पी, जगत दीदी दोनों ही बराबर है। जहां पे जो सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन होगी ना, उसके ऊपर हम जगत दीदी को भी एक्सपोज करेंगे, लप्पू को भी। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लप्पू, जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग, तो स्टेज पे खड़े होने का क्या मतलब था भाई? धरती तो जमीन पे थी ना, फिर तो आपको जमीन पे खड़े होके इवेंट करनी चाहिए थी ना। जमीन से जुड़े हुए लोग हो यार तुम,
स्टेज पे खड़े होने का क्या मतलब था? स्टेज हटनी चाहिए थी, फिर स्टेज हटनी चाहिए। मतलब जमीन से जुड़े कहां तुमने जन्मदिन मनाया, तुम जमीन से जुड़े हुए लोग हो, फिर तुम स्टेज पे काहे लिए चढ़ के और प्रोग्राम कर रहे? जमीन से जुड़े हुए लोग कुर्सी पे लोगों को क्यों बैठा रहे थे? टेंट लगा लेते, धरती में बैठाते। तुम्हें जमीन से भी जुड़ना है ना, है ना? अच्छा, जमीन से जुड़े हुए लोग, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। आज से 25 साल पहले भी शादियों में धरती में बैठ के नहीं खाया जाता था। अगर खाया जाता था, या आज भी गरीब, ओनली गरीब, जो बेचारे कुर्सी वुर्सी खरीदना नहीं कर पाते हैं। लेकिन लप्पू के तो गाने लॉन्च हो रहे हैं, लप्पू तो पैसे वाली फर्म है, लप्पू के तो 4-4 बॉडीगार्ड गए थे रिश्तेदारों को लेने के लिए। तो लप्पू पे कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। खाने के टाइम पे याद आई कि जमीन से जुड़े हुए हैं हम। स्टेज पे जब 3 मंजिल स्टेज लगा रखी, तब याद नहीं आया कि मुझे धरती में खड़े होके भाषण देने चाहिए? तब याद नहीं आया, तब जमीन याद नहीं आई, तब धरती मां याद नहीं आई। जमीन से जुड़े हुए लोग डेली खाना खाते हैं तो टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, तब याद नहीं आता कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमने तो आज तक अप्सरा ताई को धरती में बैठ के खाना खाते नहीं देखा। हमने तो आज तक लप्पू लप्पी को धरती में बैठ के खाना खाते हुए नहीं देखा। जमीन से जुड़े लोग मट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। हमने देखा है लप्पू के घर में सोने की किचन बनी हुई है। जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग अतिथि देवो भव, जो हमारे हिंदू शास्त्र में, जो हमारी संस्कृत में लिखा गया है, अतिथि घर पे आता है तो क्या हम बिना, ठीक है, जमीन मान लिया, चलो जमीन से जुड़े हुए लोग, आपकी बात है, ये तो हालांकि बहाने वाली बात है, ये तो गलती छुपानी है, ये तो गलती पे पर्दा डालने वाली बात हो गई है ना। लेकिन फिर भी हमने आपकी बात मान ली, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए लोग। क्या आज तक भी आपने, मैंने तो कभी नहीं, क्या आज तक आपने या आपके खुद के घर में कोई अतिथि आया हो, उसे धरती में बिना आसन लगाए आपने भोजन कराया है? मुझे कमेंटों में जवाब दे देना। मैंने तो नहीं, हालांकि हम पहले जमीन पे ही नहीं बैठाते हैं। हाँ, अगर कथा हुई हो सत्यनारायण की, अगर हमने भंडारा कराया हो, अगर देवी का कोई प्रोग्राम हो, जागरण हो, तब हमारा प्रसाद बनता है, जो देवी माँ का प्रसाद बनता है, उसको हमको धरती में आल्टी माल्टी मार के बैठ के खाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम शादी में भी देखते हैं बहुत से लोग नीचे बैठ के खाने लग जाते हैं, लेकिन उनके लिए चेयर भी होती है। ये हमारी पसंद है कि हमको धरती में बैठ के खाना है या हमको चेयर पे बैठ के खाना है। व्यवस्था दोनों होती है, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो। तो लप्पू इतना गरीब तो ना हो जो उसके यहाँ चेयर की व्यवस्था नहीं हुई। वैसे तो रिश्तेदारों को, गेस्टों को जो आए थे ब्लॉगर, उनके लिए बॉडीगार्ड लाए जा रहे हैं, बॉडीगार्ड 4-4 लेने जा रहे हैं उन्हें। लेकिन खाना खाने के टाइम पे, चौमासे को मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े डोले हैं ना रात के टाइम लाइटन पे, है ना। जगह देखी, यहाँ से स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। पीछे क्या हाल हो रहा था, अन्न का अपमान हुआ था लप्पू के इस उस पे जो इवेंट में अन्न और अतिथि दोनों का अपमान किया गया है। अतिथि का अपमान इसलिए हुआ है कि उसके नीचे आसन नहीं बिछाया गया। क्या आपने कोई गरीब से गरीब कथा, जागरण, हवन, कीर्तन, शादी, जन्मदिन, किसी में ऐसा देखा है जिसमें अतिथि धरती में मट्टी में बैठ के खा रहे हैं? हरी पल्ली बिछाई जाती है, हरी ऊ बिछाई जावे, चाहे कितना ही गरीब हो, कुछ ना मिलेगा ना तो बेड शीट बिछा देगा बेचारो, पर धरती में नहीं बैठने देगा अतिथि को। धरती में बैठे बिना आसन के।
अन्न का अपमान, जहां पे धूल मट्टी हो रही, जहां पे घास लग रही, जहां पे गंदगी, यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, गोबर पड़ा था, वहां पे लोग अन्न खा रहे थे। और उसको देने के लिए कैसे थे भाई? सही कही कि लप्पी का जन्मदिन इतिहास में याद किया जाएगा। सच में चावल जो 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 चावल दे रहे हैं ना, जो चावल दे रहे, आधे चावल प्लेट में मार रहे, आधे चावल धरती में पैरों में खुंद रहे थे, तब अन्न का अपमान नहीं हुआ? तब याद नहीं आया कि ये जमीन से उगता है, ये अन्न है, ये पैरों में नहीं खुदना चाहिए? इतने इतने चावल पैरों में खुद रहे थे। मतलब कि जब गेंद में नहीं था गूदा तो क्यों लंका में कूदा? किसने कही इवेंट करने की जब औकात नहीं थी खिलाने की? तो जब अतिथियों का सम्मान करने की, वो इतनी महंगी महंगी बेचारी वो साड़ी पहन के आई है, और वो बेचारी धरती में बैठ के, और उन्होंने कैसे परोसा जा रहा है खाना? कुत्ते बिल्ली की तरह प्लेट रख रही है, फट देसी चावल आधे प्लेट के नीचे, आधे प्लेट पे फट देसी दाल, आधी उनके कपड़ों पे गिर रही है, चम्मच भी नहीं है। ऐसे भैया, जो जमीन से जुड़ने वाली बात तो अपनी गलती है छुपाने के लिए है खाली, बाकी सबे पतो है कि किस तरह से अतिथियों का निरादर हुआ था, किस तरह से अन्न का निरादर हुआ था। वहां पे इतने चौमासे में, घास में कोई कीड़ा मकोड़ा उनके वहां में खाने में गिर जाता हो, वो बीमार हो जाते, या कोई जहरीला, कोई ऐसे छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा डोले हैं बारिश के मौसम में, फिर कौन जिम्मेदार होता? इस तरह से खाना खिलाया जाता है। अगर अतिथि का सम्मान ना कर सके ना, तो ऐसा प्रोग्राम मत करे कर लप्पू, ठीक है? और भंडारा नहीं कराया था। और अगर भंडारा ये बोल दे कि नहीं मैंने तो भंडारे की तरह किया था, तो देवी माँ का नाम लेना था, देवी माँ का जागरण करवाता, फिर हम ताली बजा बजा के, तब भी आसन होता अतिथि के लिए, नीचे चद्दर होती बिछाने की, सम्मान के साथ बिछाया जाता। उस वक्त बाल्टी में भर भर के सम्मान के साथ खाना परोसा जाता है, पूरी, आलू का झोल, सब्जी। इस तरह से नहीं कि ले भैया ले चावल, फटाक देसी उसके उस पे प्लेटों पे फेंक फेंक के मार रहे हैं, आधा पैरों में खुद रहा है। औकात तो थी नहीं जन्मदिन मनाने की, खाली अपना गाना प्रमोट करना था, है ना? और वैसे भी व्यूज जब भी नहीं आए, 60,000, 55,000, 65,000, 1.5 लाख तो पहुंचो ही ना। तू जगत दीदी की क्या हो ना तुम, तो जगत दीदी को कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा थंबनेल में लगाने की जरूरत नहीं, तब भी बंदी के 2 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं व्यूज, और कुछ नहीं होता ब्लॉग में। लप्पू को इतना इवेंट करना पड़ गया, इतना हल्ला मचाना पड़ गया, तब भी कोई नहीं है, कोई व्यूज नहीं, किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब पता क्या है लप्पू भैया, कि आपके ब्लॉग में लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो आपने जो सू वाला कांड करो ना, यही जन्मदिन के चक्कर में जो आपने सू वाला कांड करो ना, उससे सच्चाई 90% लोग जान गए। बाकी तो तुम्हारे पीआर डोले हैं, ए भैया चैनल प्रमोट कर दियो भैया, ए भैया 500 रुपया, ए भैया 1000 रुपया, जाओ रिएक्शन वालों का मन डाइवर्ट करो, उनको भटकाओ। तेरे भटकवाने से भटक जाएंगे कम। हम एक की जगह 3 वीडियो बनाएंगे। और बोलो, हमें तो चाहिए कंटेंट, और हमारा काम है लोगों के आगे सच्चाई लाने। अगर मेरे घर कोई अतिथि आएगा ना, तो पहली बात तो मैं उसे धरती में नहीं बैठाऊंगी, उसके लिए कुर्सी बेड पे बैठाऊंगी, खाट पे बैठाऊंगी, उसके लिए ऊंचा स्थान दूंगी, ठीक है? ये शुरू से चलती आई है, अपने अतिथि को ऊंचा स्थान देना चाहिए। फिर भी चलो मान लिया कभी सिचुएशन ऐसी पड़ गई कि मुझे धरती से जुड़े हुए लोग आ गए, तो मुझे धरती में बैठाना पड़ गया ना, मैं बहुत प्यारा सा आसन बिछाऊंगी, बहुत सुंदर सा। देखते हो ना रामायण, श्री कृष्ण लीला,
देखते हो ना, फिल्मों में भी देखते हो किस तरह से प्यारा सा आसन बिछाया जाता है, अतिथि देवो भव आसन बिछाया जाता है, प्लेटें अच्छे से साफ की जाती है, फिर अपने हाथों से खाना परोसा जाता है ना। तभी तो बोलते हैं अतिथि देवो भव। समझ में आ गई? जमीन से जुड़े लोग गलती मत छुपाया करो। लप्पू तूने पीआर छोड़ तो दी कि जाओ 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 अपना काम करो, जाओ 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 गलती छुपाओ। ऐसे कैसे गलती छुप जाएगी? जब जगत दीदी की एक फोटो ना लगाने से कम्युनिटी पे गलती नहीं छुपी तो तेरी कैसे छुप जाएगी लप्पू? हमारा काम ही है लोगों के आगे सच्चाई लाने का, गलती नहीं छुपानी है। ये जमीन से जुड़े हुए लोग ये बहाने बनाने छोड़ दे, ठीक है। और अगर हिम्मत ना होए करे ना, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना किसी प्रोग्राम करने की और किसी को 2 वक्त की रोटी खिलाने की और अतिथियों का सम्मान करने की, तो मत करियो आज के बाद, ठीक है। और करे ना तो अतिथि को अपने रिश्तेदारों का, जिनको 4-4 बॉडीगार्ड लेने जा रहे हैं, जो महंगी महंगी साड़ी पहन के आई हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ उनकी इज्जत भी किया कर। और अन्न का जो अपमान किया है ना, जो घास फूस में जो अन्न को वो कर रहा और आधे चावल धरती में और पैरन में खुंदते डोल रहे, आज के बाद कोई भी प्रोग्राम करे ना तो पहले देख लियो कि जेब में बजट है कि ना है। पहले जेब में बजट देख लियो। और हर चीज ना ऑडियंस नहीं करेगी। जो तैने ना सोच ली कि नहीं नहीं किसी ने खरीदी तो है ही ना टिकट, 2-2 हजार रुपया में जो तू दे रहा हो, तो तैने धरती में बैठा दी जनता और अपनी पीआर छोड़ दी बाद में कि जाओ जाओ पीआर मेरी गलती को छुपाओ, मेरी गलती को छुपाओ, मेरी गलती को छुपाओ। कैसे छुपा लेगा? हम बैठे हैं। फिर हमारा नाम प्रिया दीदी नंबर 1 कैसे है? फिर हम काहे के पीआर थोड़ी हैं जो गुलामी करेंगे, ना जगत के ना या यूट्यूब पे एक भी ब्लॉगर के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो और आ रही है एक।